जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। मधुर वाद विवाद। यह प्रसंग रतनगढ़ का है। जब पूज्य श्री भाई जी अपने कमरे में बैठे हुए थे, पास में विराजित थे पूज्य बाबा। दोनों ही किसी लोकोत्तर रस चर्चा में निमग्न थे। कभी रस सुधा सिंधु की मधुर लहरों पर लहराना और कभी उस रस सुधा सिंधु के अतल तल में डूब जाना। तभी कमरे में बाहर से आवाज आई, बाबूजी। बाबूजी ने अनमनी किंतु शांत वाणी में कहा, कौन है? आ जाओ, भीतर आ जाओ। कमरे के भीतर आकर सेवक ने कहा, बाहर एक दंपति आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूज्य श्री भाई जी ने सोचा, अच्छा उन्हें बुला लो। वह सेवक तो कमरे के बाहर गया और बाबा ने बाबूजी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अब मैं चलता हूँ, आप आगंतुक से मिलिए। बाबूजी ने कहा, आप जाने के लिए आतुर क्यों हो रहे हैं? उनसे बात करके उन्हें जल्दी ही विदा कर दूंगा, आप यहीं बैठे रहें। बाबा ने कहा, आपके सामीप्य के बाद अन्यत्र जाने के लिए आतुरता का अस्तित्व ही कहाँ है। इस बात के समाप्त होते होते दंपत्ति ने कमरे में प्रवेश किया। म्लान मुख, गहन चिंता, जर्जर शरीर, सजल नेत्र, प्रत्येक चिन्ह जैसे उनकी असहाय अवस्था की साक्षी दे रहा हूँ। बाबा तो संलग्न हो गए अपने नाम जप में और बाबूजी संलग्न हो गए दंपत्ति से बात करने में। प्रणाम तथा कुशल समाचार के बाद बाबूजी से उन्होंने कहा, हम लोगों की इज्जत अब आपके हाथ में है। 10 दिन बाद कन्या का विवाह है। मेरे पास कुछ भी नहीं है और न कुछ प्रबंध ही हो पाया है। बड़ी आशा लेकर आया हूँ, बस किसी तरह लड़की के हाथ पीले करवा दीजिए। समाज के मध्यम वर्ग के सफ़ेद पोश लोगों की स्थिति बड़ी विकट है। वे लोग न तो कहीं मुख खोल सकते हैं और न कहीं हाथ फैला सकते हैं। भीतर ही भीतर घुटते हैं। वे यदि कहीं तनिक भी कुछ कहते हैं तो सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का लगता है और अभाव अवस्था में काम बने तो कैसे बने। ऐसे सफ़ेद पोश लोग बाबूजी के सामने भी खुल जाते थे, बह पड़ते थे। कुछ ही क्षणों में अभिलषित सीमा से कहीं अधिक राशि उस दंपत्ति को मिल गई। कृतज्ञता के भाव नेत्रों की सजलता के रूप में झलक पड़े। उस दंपत्ति ने चाहा कि कुछ शब्दों के द्वारा अपने आभार को व्यक्त करें, पर बाबूजी ने अपनी व्यस्तता का बहाना बताकर इसके लिए भी अवसर नहीं दिया। दंपत्ति के विदा होने पर कमरे के एकांत में पुनः बाबूजी और बाबा दोनों लोकोत्तर रस चर्चा में बह चले। इसके 1 मास बाद की बात है। भाई जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। बाहर से सेवक ने निवेदन किया, कोई आपसे मिलना चाहता है। क्या ही संयोग की बात है, इस बार भी बाबा बाबूजी के पास बैठे हुए थे। वैसी ही मधुर चर्चा और उस रस चर्चा की माधुरी में दोनों परम निमग्न। बाबूजी को कुछ क्षण लगे अपने मन को इस लोक के धरातल पर उतार लाने में और फिर सेवक की बात को समझने में। बाबूजी ने कहा, भेज दो। अपनी पगड़ी को सहेजते हुए एक अधेड़ अवस्था के व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया। औपचारिक बातचीत के बाद उस व्यक्ति ने कहा, मुझे किन्हीं विश्वस्त लोगों से ऐसा ज्ञात हुआ है कि उस लड़की के घर वालों का हाथ एकदम ही खाली था और विवाह के लिए सारा खर्चा आपने दिया है। यह संबंध मेरे लड़के से ही हुआ है। मुझे तो पता ही नहीं था कि उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार से निम्न है। मुझे यदि तनिक भी जानकारी होती तो मैं यह संबंध कदापि स्वीकार नहीं करता। मेरा भाग्य फूटा हुआ था जो मेरे इतने पढ़े लिखे सुयोग्य लड़के को इस प्रकार से अभावग्रस्त घर का संबंध मिला। बाबूजी के मुखमंडल की सहज मुस्कान सर्वथा विलुप्त हो गई। उनकी भ्रकुटी थोड़ी बंकिम हो गई और उनके नेत्रों में लालिमा उतर आई। रदपट फरकत नैन रिसोहें से होकर बाबूजी कपकपी वाणी में फूट से पड़े, कौन कहता है कि मैंने दिया है? इस प्रकार का मिथ्या प्रचार मुझे कदापि सहन नहीं है। कहने वाले को मेरे सामने लाइए।
मैं ईश्वर की साक्षी में शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैंने एक भी पैसा उसे नहीं दिया है। बाबा मन ही मन बड़ा आश्चर्य करने लगे। मैं यह क्या सुन रहा हूँ। उस दिन मेरे सामने ही पोद्दार महाराज ने उस दंपत्ति को कन्या के विवाह के लिए धनराशि सहायता स्वरूप प्रदान की थी, और आज वे ही सर्वथा उस सत्य को अस्वीकार कर रहे हैं। क्या पोद्दार महाराज ऐसा भी कर सकते हैं? बाबा ऐसा सोचकर कुछ बोले नहीं, पर वे प्रौढ़ व्यक्ति कुछ घबरा से गए। अभी जो देखा सुना वह सब उनकी आशा के सर्वथा विपरीत था। जब श्री पोद्दार जी शपथ पूर्वक कह रहे हैं, तब निश्चित ही लोगों ने झूठा प्रचार किया है। उनके मन की सारी उथल पुथल समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने मस्तक झुका करके क्षमा याचना की और संदेह रहित मन से बाबूजी के पास से विदाई ली। उनके जाते ही फिर पारस्परिक चर्चा का क्रम चल पड़ा। बाबा ने बाबूजी से कहा, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप असत्य भाषण भी कर सकते हैं। दुग्ध धवल खादी के स्वच्छ वस्त्र पहने हुए बाबूजी ने गंभीर स्वर में कहा, असत्य? कैसा असत्य भाषण? मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। बाबा ने तुरंत कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या मुझसे भी झूठ? मेरे सामने आपने उस दंपत्ति को कन्या के विवाह के लिए विपुल धन राशि दी थी। आप कल्याण जैसी धार्मिक पत्रिका के संपादक होकर इतना सफ़ेद झूठ बोलेंगे तो इस कलिकाल में धर्म की रक्षा कैसे हो पाएगी? बाबूजी ने विनम्र स्वर में कहा, सचमुच मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं धनराशि देने वाला कौन होता हूँ? वह धन मेरा था ही नहीं। वे रुपए तो किसी और के थे। वे रुपए क्या मेरे द्वारा कमाए गए थे? जिसने कमाया था उसका वह धन था। जिसका धन था उसका वह धन कन्या के विवाह के लिए उनको दिया गया। उस देने और लेने के बीच में मैं तो मात्र माध्यम हूँ। हाँ, यदि मैं यह कहता कि मैंने दिया तो वह सचमुच झूठ होता। इतना कहकर बाबूजी ने आकाश की ओर हाथ उठाकर एक दोहा सुना दिया कि देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें, याते नीचे नैन। दोहे को सुनते ही बाबा के नेत्र छलक उठे। भरे भरे स्वर में बाबा कहने लगे, आपके इस असत्य भाषण पर कोटि कोटि सत्य बलिहारी है। यह नितांत सत्य है कि धर्म की ध्वजा आप ही संभाल सकते हैं। धर्म का प्रचार करने वाली कल्याण जैसी पत्रिका का संपादकत्व आपको ही शोभा देता है। ऊपर से देखने में असत्य, परंतु भीतर से यथार्थतः महान सत्य का ही कथन आपके द्वारा हुआ है। इसी के साथ आपने उस कन्या पक्ष की सामाजिक प्रतिष्ठा पर रंच मात्र भी आंच नहीं आने दी। ऐसा बस आप ही कर सकते हैं। इसके बाद चल पड़ा पुनः रस चर्चा का वही प्रवाह, जो था पूर्व की अपेक्षा अधिक मधुर और अधिक महान। फिर वही निमज्जन और वही आह्लाद। गीता वाटिका में श्री राधाष्टमी, प्रथम राधाष्टमी। बाबा ने पहली राधाष्टमी सन 1941 में दिल्ली में चुपचाप मनाई। बाबूजी के साथ बाबा दिल्ली में श्री मथुरा दास जी के घर पर ठहरे हुए थे। श्री मथुरा दास जी ने ही जानकारी दी कि आज श्री राधा रानी का जन्म दिवस है। सन 1941 की राधा अष्टमी की पूजन प्रक्रिया बाबा ने दिल्ली में ब्रज रथ से अंतिम अति संक्षिप्त रूप में संपन्न की थी। इसके बाद सन 1942, 43, 44 में बाबा ने श्री राधा जी का जन्म दिवस रतनगढ़ में मनाया। सन 1942 की भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन बाबा रतनगढ़ में थे। बाबा ने श्री मोती जी से पूछा, क्या आपकी गायें दूध देती हैं? श्री मोतीलाल जी पारिक बाबा के परम श्रद्धालु निजी परिकर थे। श्री मोती जी ने कहा, आजकल 1.5-2 पाव दूध देती है। बाबा ने पुनः पूछा, आप अपनी गाय के दूध का 2 पेड़ा, केवल 2 पेड़ा बनाकर अभी थोड़ी देर में ला सकते हैं क्या? आज राधा अष्टमी है, अतः मुझे अर्चना के समय नैवेद्य अर्पित करने के लिए चाहिए। मोती जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया
सेवा के इस अवसर को उन्होंने अपना सौभाग्य समझा। वे अपने घर चले गए। थोड़ी देर में 2 पेड़ा बनाकर वे लाए और बाबा के सामने रख दिया। क्या ही विचित्र संयोग है। श्री मोती जी उन दोनों पेड़ों पर स्वयं प्रेरणा से अथवा अचिंत्य प्रेरणा से राधा नाम अंकित कर रखा था। बाबा ने तो ऐसा करने के लिए कहा नहीं था। अतः यह देखकर बाबा को बड़ा विस्मय हुआ। बाबा विमुग्ध थे श्री मोती जी के मन की सात्विकता एवं ग्रहणशीलता पर, जहाँ अव्यक्त इच्छा सहज ही प्रतिबिंबित हो उठी थी। इसके बाद श्री राधा प्राकट्य के निमित्त से होने वाली अर्चना में बाबा ने बाबूजी से अनुरोध किया नैवेद्य अर्पित करने के लिए। बाबूजी द्वारा नैवेद्य निवेदन किए जाने पर बाबा ने देखा कि पहले ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने नैवेद्य स्वीकार किया और इसके बाद श्री विषभानु नंदिनी श्री राधा रानी ने। बाबा के उल्लास की सीमा नहीं थी। गीता वाटिका में श्री राधा जन्मोत्सव सर्वप्रथम 1945 में मनाया गया, पर वस्तुतः यह था 5वां जन्मोत्सव। गीता वाटिका में जो प्रथम श्री राधा जन्मोत्सव मनाया गया उसका विवरण बाबा ने स्वयं श्री महाराज जी श्री बालकृष्ण दास जी महाराज को सुनाया था। बाबा के शब्दों में वह विवरण है। मेरे मन में विचार उठा कि इस बार श्री राधा किशोरी की अर्चना काम गायत्री मंत्र से की जाए और अर्चना करें पोद्दार महाराज। अर्चना के लिए मुझे श्री राधा किशोरी के एक सुंदर चित्र की आवश्यकता थी। मैंने पोद्दार महाराज से निवेदन किया कि आप मेरे लिए 3 चित्र, माँ कीर्तिदा, श्री राधा किशोरी और श्री ललिता सखी, ये 3 चित्र बनवा दें। पोद्दार महाराज ने पूछा, इन चित्रों को बनवाकर आप क्या करेंगे? तब मैंने उत्तर दिया, ये तीनों चित्र उपासना के लिए चाहिए और वह अर्चना भी आपसे करवानी है। श्री पोद्दार महाराज ने इन चित्रों को बना देने के लिए चित्रकार श्री BK मित्रा बाबू को कह दिया। चित्र रचना के पूर्व श्री मित्रा बाबू से एक संक्षिप्त अनुष्ठान भी करवाया गया था, जिससे अंतर की सात्विकता तूलिका के माध्यम से अवतरित होकर इन चित्रों को कुछ वास्तविकता, कुछ सजीवता प्रदान कर सके। श्री मित्रा बाबू ने ये 3 चित्र बनाए। वस्तुतः यह आश्चर्य ही है कि मेरे लीला राज्य की आकृतियों को पर्याप्त अनुहार इन चित्रों में उतर आई। इन्हीं चित्रों की सर्वप्रथम अर्चना सन 1945 में श्री राधा अष्टमी के दिन हुई। ये चित्र आज भी पूजा घर में हैं और उनकी नित्य पूजा होती है। गीता वाटिका का यह प्रथम राधाष्टमी उत्सव अत्यधिक संक्षिप्त रूप में मनाया गया। मैंने पोद्दार महाराज से कहा, आपको ही अर्चना करनी है और अर्चना काम गायत्री मंत्र से करनी है। पोद्दार महाराज ने कहा, यह सब विधि विधान और काम गायत्री मंत्र आदि तो मैं कुछ जानता नहीं। इन शब्दों के माध्यम से उनका दैन्य ही मुखरित हो रहा था। मैंने उनसे कहा, विधि विधान और काम गायत्री मंत्र आदि तो मैं बता दूंगा, पर आप अपनी स्वीकृति प्रदान करें। पोद्दार महाराज की सदाशयता थी कि कभी उन्होंने मेरे अनुरोध या आग्रह को टाला नहीं। विरही संत श्री रघु जी जिस कमरे में रहा करते थे, उसी के सामने वाले कमरे में पूजा की सारी तैयारी पहले से ही थी। पंचोपचार पद्धति से सूक्ष्म पूजा करवानी थी। कमरे में मैंने और पोद्दार महाराज ने प्रवेश किया। अंदर से मैंने कमरा बंद कर लिया, अर्गला भी लगा दी, जिससे पूजा के बीच में कोई आ न सके। कमरे के अंदर केवल 2 ही व्यक्ति थे, मैं और वे। पोद्दार महाराज अर्चक के आसन पर विराजित हुए। पूजा के सारे उपकरण यथास्थान रखे हुए थे। सामने वे तीनों चित्र उच्च सिंहासन पर पधराए हुए थे। पूजा के आरंभ होने के तुरंत पहले जो घटित हुआ उसे तो मैं देखता ही रह गया। मैंने देखा कि पोद्दार महाराज के स्थान पर श्री राधा किशोरी प्रकट हो गई हैं। उनका दर्शन पाकर अब भाव विभोर दशा में मैं क्या बोलूं, क्या कहूं। पोद्दार महाराज ने पूछा, क्या करना है? मैं इस प्रकार की स्थिति में था ही नहीं कि कुछ बोल सकूं। मैं कुछ भी निर्देश देने की स्थिति में नहीं था।
पर पोद्दार महाराज की जल्दी बोलने जैसी कुछ आदत थी। उसी स्वर में उसी ढंग से वे बोले, आप बताते क्यों नहीं कि क्या करना है, जल्दी बताइए। पोद्दार महाराज के कहने पर मैं प्रयासपूर्वक इतना ही बोल पाया, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर लें। मेरी ऐसी मनस्थिति थी ही नहीं कि कुछ संकेत कर सकूं। किस उपचार से पहले और किस उपचार से बाद में अर्चना हो, यह बता सकना मेरे लिए संभव ही नहीं था। पोद्दार महाराज के स्थान पर अभिव्यक्त श्री राधा किशोरी को देखकर मेरे लिए सारा कुछ विस्मृत हो चुका था। पोद्दार महाराज ने फिर पूछा, क्या जल अर्पित कर दूं? वे जैसा जैसा कहते गए मैं वैसे ही वैसे यंत्रवत अनुमोदन करता चला गया। उन्होंने ही श्री राधा किशोरी की काम गायत्री मंत्र से अर्चना की और अर्चना की विधि भी उन्होंने ही संपन्न की। मैं तो यही देख रहा था कि श्री राधा किशोरी स्वयं की अर्चना कर रही हैं। अर्चना संपन्न होते ही श्री राधा किशोरी अदृश्य हो गईं और पोद्दार महाराज के स्थान पर पोद्दार महाराज ही दिखलाई देने लग गए। बाबा के श्रीमुख से इस विवरण को सुनकर पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज बहुत विभोर थे। जय श्री राधे। कैसी दिव्य तुम्हारी ममता, कैसा दिव्य तुम्हारा प्रेम, कैसी दिव्य तुम्हारी ममता, कैसा दिव्य तुम्हारा प्रेम। तनिक उदास देख मुझको तुम गल जाते ज्यों तापित है। तनिक उदास देख मुझको तुम गल जाते ज्यों तापित है। सब भगवता भूल तुरत प्रिय करने लगते करुण विलास। सब भगवता भूल तुरत प्रिय करने लगते करुण विलास। मुझसी अति नगण्य के कारण कर उठते तुम सज प्रताप।
गई धन्य अब पाकर उसका एक पुण्य सीकर। कैसे अपना भाग्य बखानो, कैसे हृदय दिखाऊं को, कैसे अपना भाग्य बखानूं, कैसे हृदय दिखाऊं को। पाया मैंने दुर्लभ अतिशय प्रेम तुम्हारा अनमोल। पाया मैंने दुर्लभ अतिशय प्रेम तुम्हारा यह रहे सुरक्षित मेरा उर में, सुखद गोद में प्यारा स्थान। रहे सुरक्षित मेरा उर में, सुखद गोद में प्यारा स्थान। करती रहूं सदा अनुभव में प्रियतम का प्रिय संग मान। करती रहूं सदा अनुभव में प्रियतम का प्रिय संग महान। कैसी दिव्य तुम्हारी ममता, कैसा दिव्य तुम्हारा प्रेम। तनिक उदास देख मुझको तुम गल जाते ज्यों तापित हैं। जय श्री राधे।